क्या बिहार का विपक्ष कोई बयानबाजी कर रहा है? नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत तगड़ा भाषण दिया था। कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? सम्राट चौधरी को हटा के दिल्ली में कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी? कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो बाकी लोग हैं उनका दाल भात चल रहा है उससे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पे मुहर लग गई है, जितने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हैं या बिहार के जो पत्रकार है सभी कह रहे हैं। तो फिर सम्राट को बेचैनी क्यों है? क्यों जा रहे बार बार नीतीश के घर? बेचैनी नहीं है, वो तो क्रिया है ना, आपको जाना ही है। आप बिहार में भाजपा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप देखिए शिवराज चौहान को भेजा गया ना जी। हमने कहा था ना, एक खबर हमने चलाई थी कि पर्यवेक्षक आएगा, पूरा प्रक्रिया पूरा होगा, उसके बाद नाम की घोषणा होगी। यानी पर्ची नाम तय है, नहीं पर्ची से नहीं। अब पर्ची बोलिए भाई, उसको आप बोलिए कि जो शीर्ष नेतृत्व को भाए वही सामने आए। आज नितिन नवीन जैसे कई नेता इस पार्टी में हैं, लेकिन नितिन नवीन ने निश्चित ही स्ट्रक सम कॉर्ड विथ मोदी एंड अमित शाह, इसी वजह से उनको मौका मिला। सम्राट चौधरी दोनों के चहेते हैं, इसमें कोई शक है? बिल्कुल नहीं। सम्राट चौधरी फ्रंट रनर है सीएम की रेस में, कोई शक है? जी नहीं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के प्रिय हैं, इसमें कोई शक है? समीकरण में फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी समीकरण में फिट बैठते हैं, इसमें कोई शक है? सम्राट चौधरी जिस जातीय समीकरण से आते हैं, क्या उसको मौका बिहार में नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सारे यही कह रहे हैं कि मैच फलाना टीम जीतेगी, सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री। तो कंफ्यूजन कहां से आ रहा है? कंफ्यूजन, फिर बोलूंगा, शब्दों की मर्यादा थोड़ी बचा के रखनी चाहिए, नहीं बोलना चाहिए जो मन में आ रहा है सबको रोक के रखना चाहिए। तो रोकिए, तो हम योग कर ले, तो रोक ले, उसके बाद फिर हम बात है वापस। अब ठीक है, जो बातें मन में आ रही हैं, जो लोग जबरदस्ती का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, उनके चलते कंफ्यूजन हो रहा है। कोई इलाज कराने जा रहा है दिल्ली, सीएम बनने जा रहा है। कोई अपनी किसी करीबी व्यक्ति की शादी में जा रहा है, दिल्ली गया है, बुलाया गया है। मैं कह रहा हूं कि श्रेयसी सिंह, अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बिहार में बनेंगे तो श्रेयसी सिंह का बनना कंफर्म है। श्रेयसी सिंह, लखिंदर पासवान और एक दो और नेता इस रेस में है, जनक राम वगैरह। लेकिन सम्राट चौधरी इन सब में सबसे आगे हैं, क्योंकि जो मैंने बातें बताई आपको, जो एक गिनाया मैंने पेज, इसके अलावा भी मैंने कई बात गिनाई है। नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनाई, नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत तगड़ा भाषण दिया था, बहुत तगड़ा एक रणनीति के तहत काम किया था जब वो नहीं थे इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार। तो सारी चीजें तो इशारा कर रही है सम्राट की तरफ। लेकिन अगर लास्ट मोमेंट पे कोई चेंजेस भाजपा को करने होंगे और कुछ चीजें अगर उस पेच फंसा रही हैं, तो वो नीतीश कुमार नहीं है, वो केवल जातीय समीकरण और अलग अलग कयास। सम्राट चौधरी को लेकर क्या बिहार का विपक्ष कोई बयानबाजी कर रहा है जी? क्या विपक्ष के लोग सम्राट चौधरी के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा है। बात समझिए, सीधी कहानी है। सम्राट चौधरी के नाम को आगे आते ही, जैसे ही ओबीसी से वो चेहरा आगे उठते हैं और बनते हैं मुख्यमंत्री बिहार में, कई बड़े नेताओं की बिहार में राजनीति उसी दिन समाप्त हो जाएगी। हेंस गुटबाजी, हेंस सम्राट चौधरी के काट भाज की तैयारी शुरू करना। विपक्ष नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने ही गठबंधन के कई सहयोगी, अपने ही पार्टी के कई नेता जाकर सम्राट चौधरी के खिलाफ फील्डिंग कर रहे हैं। कोई कह रहा है संघ तैयार नहीं है, कोई कह रहा है कि मोदी तैयार नहीं है, कोई कह रहा है नीतीश तैयार नहीं है। अरे नीतीश और सम्राट चौधरी के बीच पिछले 2-3 दिनों से अगर बातें हो रही हैं, तो इट्स ओनली अबाउट रोल रिवर्सल। रोल रिवर्सल मतलब अब जदयू का डिप्टी सीएम होगा और बीजेपी का सीएम होगा। अब गृह मंत्रालय और जो विधानसभा अध्यक्ष है, उस पर जदयू का दावा होने जा रहा है। इसी नेगोशिएशन, इसी मांडवली, इसी कॉमन ग्राउंड पे पहुंचने की जद्दोजहद लगातार चल रही है। संजय झा और बाकी नेता जो कल से लगातार अप डाउन कर रहे हैं, वो 2 कारणों से कर रहे हैं। एक, भाजपा जो बोल रही है उन बातों को नीतीश तक पहुंचाना, नीतीश जो डिमांड नीतीश कुमार की तरफ से, पार्टी की तरफ से हुई है, उनको भाजपा तक पहुंचाना। कौन सी बातें हो पा रही हैं पॉसिबल, उनको फिर वापस आगे बताना। जो काम नीतीश कुमार को करना था दिल्ली पटना करके, वो काम अब ये हो रहा है कि संजय झा उन बातों को पहुंचा रहे हैं। और क्लियरली
बीजेपी के घोषणा से पहले बीजेपी ने तो केवल पत्र जारी करके शिवराज चौहान का नाम आगे किया कि वही पर्यवेक्षक होंगे, वही तय करेंगे, लेकिन फैसला इज ऑलरेडी रिजर्व। और इस फैसले से पहले, नाम सामने करने से पहले जदयू ने तो क्लियर कर दिया, संजय झा ने साफ कह दिया कि नीतीश थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल वही बयान जो मैं दे रहा हूं शुरू से। बिल्कुल। और फिर क्या कहा विजय चौधरी ने कि भाई ये फैसला तो अब बीजेपी को करना है, हमारी तरफ से ओके हो गया है, सारे घटक दलों ने ओके कर दिया है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और जदयू, तीनों ने कंफर्म, चारों ने कंफर्म कर दिया है कि किसके नाम पर मुहर लगना है। दिस इज जस्ट, क्या कहा सकता है, अ मोशन। ये पूरा होगा सिस्टम, जैसे ही ये घूमेगा तो जो पर्दे के पीछे फैसला है वो राउंड घूमते ही तुरंत सामने आ जाएगा और आप देख लीजिएगा। लेकिन तब तक कयासबाजी चलती है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन जबरदस्त क्रिएट किया जा रहा है। मुझे किसी के वीडियो बना देने से या व्यू उठाने के लिए झूठ सच लिख देने से दिक्कत नहीं है, सब करते हैं, हम लोगों ने भी किया है, लेकिन मुझे समस्या इस बात से है कि जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। हम पत्रकार है ब्राह्मण, तो हम ब्राह्मण 5 गो नाम चला दे रहे हैं, वो पत्रकार है राजपूत तो 4 गो राजपूत चला दे रहे हैं नाम, वो है कुशवाहा तो 4 गो कुशवाहा चला दे रहे हैं। अरे ऐसे थोड़े होता है, आप पत्रकार हैं, अपनी मर्यादाओं को समझिए, इस मर्यादा को लांघने जाइएगा तो पत्रकार और फिर नेता के बीच में कहीं अटक जाएगा, और ऐसे लटके हुए को पेंडुलम मानता हूं मैं। फिर रुक जाइए, फिर मुंह से कुछ बात निकल रहा था, फिर थोड़ा सा योगा करना पड़ेगा सर। लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब फिर बात हो। आपने एक बात बिल्कुल सच कही। मेरी तो एक विधायक जी से बात भी हुई थी, नाम अब नहीं लूंगा, वो गए हुए थे दिल्ली में, उनके परिवार में किसी का तबीयत खराब था, सीएम हो गए होंगे तो उनको सीएम चला दे रहे थे, जो चलाने वाले लोग तो उनका भी नाम वो कह रहे थे कि बताइए भाई ऐसे चला दे रहे, कोई ये बात है, जो चला रहे थे वो समझ ही रहे हैं। ये सच है कि श्रेयसी इज इन कंटेंशन। अगर सच में सम्राट चौधरी जैसा मजबूत नेता अगर भाजपा के पास नहीं होता तो श्रेयसी सिंह को बना देता, भाजपा आराम से बना देता और श्रेयसी को आगे करता, कोई जातीय समीकरण नहीं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि श्रेयसी का नाम कटवा अगर आगे आ भी जाता तो कटवाने में राजपूते पत्रकार लोग लग जाते हैं, बिल्कुल इतना ना आगे बढ़ा देते हैं कि कहानी खत्म है। वो कहावत तो इसको लेकर कि फलनवा घर मोहल्ला में फलनवा हुआ तो फलनवा चुम्मा लेते लेते मुंगा दिया, कहावत तो इस पर। मैं सभी जातियों को बोल रहा हूं, अगर कोई दलित राजनीति से आ जा रहा है तो तुरंत चिराग पासवान से कंपेयर करने लगा जा रहा है, तुरंत कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की राजनीति समाप्त। ये है, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति समाप्त नहीं होगी सम्राट चौधरी अगर आएंगे तो, है नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त नहीं होगी। अरे बिहार में सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबका अपना स्पेस है, अपनी राजनीति अपनी जगह सब करेंगे। हाँ, सीएम की कुर्सी पर पहुंचने की संभावना जरूर समाप्त हो जाती है। जैसे ही कोई इसी गठबंधन से मुख्यमंत्री का रेस में कोई अगर जाति समीकरण से कोई व्यक्ति आता है तो वो उस जाति का सुप्रीम लीडर ऑटोमेटिकली बन जाता है, बिना मतलब कागजी प्रक्रियाओं और रैली फोचाक करने से डायरेक्ट बन जाता है, आगे चलाता है। और ये गलत भी नहीं है। आज रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री है तो गुप्ता समाज जो बनिया समाज है उसमें सबसे टॉप नेता तो हो गई वो, बिल्कुल। आज राजपूत समाज से बगल में हमारे राज्य है यूपी, योगी जी हैं, क्या राजपूत समाज के सबसे बड़े नेता योगी जी नहीं हो गए? बिल्कुल। राजनाथ सिंह से ऑब्वियसली नीचे ही रहेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह यूपी में तो हो गए ना, पावर उनको कई जगहों पर है। बिल्कुल, यूपी में तो हो गए, बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए, राष्ट्रीय राजनीति में भी हो गए भाई। राजनाथ सिंह अगर नहीं होते तो योगी ही नंबर 1 थे, इतने नंबर 1 होते कि है कि चर्चा होती है कि सीएम से पीएम तक बनाने की बात लोग करते हैं। कैसे करते हैं? उस जातीय समीकरण का उनको सपोर्ट मिलता है। बात सीधी है, आपको पसंद हो ना हो, आपको तेजस्वी पसंद हो, लेकिन जैसे ही यादव मुख्यमंत्री बिहार में बन जाएगा सारे यादव उनके पीछे लग जाएंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल लगेंगे। झूठ मत बोलिए, अपने आप को आईना में देखिए और आंख में आंख डाल के अपने अंदर बोलिए कि हाँ, अगर तेजस्वी यादव के जगह कोई और मुख्यमंत्री अगर रामकृपाल बन जाए या नित्यानंद राय बन जाए तो सारे यादव क्या नहीं खड़े हो जाएंगे उनके पीछे? बिल्कुल खड़े होंगे। ये झूठ बात है। कोई पर्दे के सामने आके मिलेगा, कोई क्या करेगा, बंद कमरों में रात में जाकर मिलेगा, लेकिन मिलेगा सब, कंफर्म है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।